ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख कुंभ लग्न के प्रथम भाव में मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, अगर प्रथम भाव में मंगल विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति चाहे लड़का हो या लड़की हो मांगलिक कहलाता है। राशि चाहे कोई भी हो, लग्न चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रथम भाव में अगर बैठा हुआ मंगल है तो बच्चा मांगलिक होता है। अब पहला स्थान जो है केंद्र का स्थान होता है। यहाँ से जो है व्यक्ति के शारीरिक स्थान को दिखा जाता है और वह अपने यहाँ पर जब मंगल बैठता है तो यह अपने शत्रु राशि शनि की कुंभ राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से व्यक्ति प्रभावशाली होता है तथा शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति तो होती है और वह पिता के पक्ष से कुछ असंतुष्ट रहता है। पिता की तरफ से उसे कोई संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है, सहयोग कम मिलता है। राज्य के क्षेत्र में भी प्रभाव उसका बढ़ता है और अपने व्यवसाय में वह उन्नति भी करता है। भाई और बहनों का सुख और पराक्रम में भी उसकी वृद्धि होती है। और यहाँ से चंद्रमा चौथे सामान्य मित्र दृष्टि शुक्र के वृक राशि में चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि, मकान की शक्ति भी उसको प्राप्त होती है। और जब सातवीं दृष्टि अपनी मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को वो देखता है तो स्त्री पक्ष और व्यवसाय के पक्ष में भी उसको सुख और शक्तियों की प्राप्ति होती है। और आठवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु और पैतृक संपत्ति की शक्ति भी उसकी बढ़ती है, यानी उसको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और आयु भी उसकी लंबी होगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो अब बात यह है कि हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ न कुछ दोष तो जरूर होते ही हैं ग्रहों के। तो अब इन सब ग्रहों को बैलेंस करने के लिए व्यक्ति करे तो करे क्या, जिससे कि इन ग्रहों का जो है शुभ प्रभाव उसके जीवन काल में पड़े। मैं आपको साथ में ज्योतिष संबंधी ज्ञान तो करा ही रहा हूँ, साथ में उसका निदान भी बता रहा हूँ। ये समस्त कुंडली के अंदर में किसी का भी कोई भी दोष हो तो उसके लिए वह करे तो करे क्या। क्या दान पुण्य करने से ही उसका पुण्य होगा? नहीं, दान पुण्य एक अलग चीज है और ग्रहों की शांति अलग चीज है। अब ग्रहों की शांति करे किस प्रकार? व्यक्ति के पास पैसा भी है, सब कुछ भी है, वो सोचे ब्राह्मण के द्वारा कर, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्रह उसके खराब है तो उस व्यक्ति को स्वयं अपने ग्रहों को सुधारने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी। और वह साधना क्या है? वह प्रातःकालीन उठे और उठने के बाद जो है सर्वप्रथम अपने इष्ट कुल देवता या जिस भी देवता को वो मानता है उसका स्मरण करे। तदोपरांत अपने पितरों का स्मरण करे जिन्होंने उनको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। और उसके बाद जो है एक माला प्रतिदिन 9 ग्रह मंत्र की जप करें। और ये एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र के अंदर में 9 के 9 ग्रहों का नाम आ जाता है। इसकी 108 बार जप कर ले, एक ही बार करना पड़ेगा। और वह मंत्र है 9 ग्रह मंत्र बोला जाता है उसे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति कराओ। तो इससे शक्तिशाली मंत्र, इससे शक्तिशाली दान, इससे शक्तिशाली पुण्य इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस मंत्र का जप करके अपने जीवन को उत्तम बनाते हैं। तो आप इसको कीजिए और आपका जीवन सुखी और आनंदमय हो जाएगा। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा और
जो जो बातें मैंने ज्योतिष संबंधी आप लोगों को बताई हैं, इनका आप पालन कीजिए। मैं किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को इस तरह से नहीं फंसाना चाहता हूँ कि आप पुण्य करिए, ये करिए, वो करिए, क्योंकि जिसके पास है वो करे, वो ठीक है। जिसके पास नहीं है उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र साधना करिए। मंत्रों के अंदर में बहुत शक्ति है। मंत्रों के आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन को उच्च श्रेणी का बना सकता है, और इसका श्रवण कीजिए। लेकिन इसे इसी तरह से करते रहिए जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, उसी प्रकार से इस मंत्र का जाप करिए। देखिए कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली और आनंदमय आनंद आ जाएगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश्वर अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। अगली वीडियो के अंदर में हम आपको मीन लग्न के प्रथम भाव में अगर मंगल विराजमान है तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।